एक लड़की पहाड़ों में कैंपिंग करने जाती है और उसके साथ बहुत भयानक घटना घटती है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उनके साथ क्या होता है। भाई कोई औरत जैसी चीज बहुत खतरनाक दिखने वाली उनके ऊपर हमला कर देती है और वो पहाड़ों में अकेली थी ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि भाई वो कितना भयानक मंजर होगा। ये कहानी नेपाल के रामपुर गांव की है। वहां की रहने वाली 21 साल की लड़की रिया, उसके साथ होता है ये घटना। रिया बताती है कि मैं इस पहाड़ पर कई बार कैंपिंग कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार बहुत बुरा होता है इनके साथ दोस्तों। और रिया जब पहाड़ चढ़ने जाते हैं ना तब उनको 3 बज चुके थे और 3 बजे स्टार्ट करते हैं पहाड़ चढ़ना। और रिया को आधे रास्ते में ही कुछ ऐसा फील होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन रिया को पता था कि इस पहाड़ पे कोई जंगली जानवर वगैरह नहीं रहते और लोग भी आते जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पहले आत्माओं का घेरा बहुत होता था। और रिया को पहाड़ चढ़ते चढ़ते कुछ 6 बज चुके थे शाम के टाइम पे। और थोड़ी देर बाद उसको एक आंटी दिखाई देती है जिसके पास भीड़ थी 10-15। वो आंटी आकर बोलती है कि बेटा तुम इधर क्या कर रही हो इतनी रात? अब शाम भी हो गई, आप चले जाओ इधर से। तो रिया बोलते हैं कि मैं इधर कैंपिंग करने आई हूँ। तो ये आंटी बोलती है कि बेटा ये रुकने लायक जगह नहीं है, आप चले जाओ। तो रिया बताती है कि मैं आंटी इधर कई बार कैंपिंग कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे सब पता है कि इधर क्या होता है। तो आंटी बताते हैं कि ठीक है, लेकिन अब रात में बाहर मत निकलना। और इतना करके वो आंटी चली जाती है और फिर रिया भी आगे बढ़ने लगती है। और जब शाम के 7 बजते हैं ना तब वहाँ विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। तो रिया सोचती है कि मैं इधर ही आज कैंपिंग कर लेती हूँ। तब रिया ने एक ओपन एरिया देखा और ये वहीं पे कैंपिंग कर लेती है। और उस ओपन एरिया में और 2-3 लोगों ने टेंट लगाए रखा था। तो रिया उसके साथ उसके पास जाके टेंट लगा देती है। और फिर वो आपस में लोग बात कर रहे थे तो रिया भी उसके साथ जाके बात करती है कि मैं अकेले आई हूँ उस पहाड़ पर कैंपिंग करने। और फिर ये लोग साथ बैठकर मैगी वगैरह खाते हैं बना के। और फिर ये लोग बताते हैं कि हम 10 बजे के आसपास सो गए थे। और रिया भी अपने टेंट में चली जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद रिया की नींद खुलती है। रिया बताती है कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई औरत मेरे टेंट की चारों तरफ घूम रही थी। और फिर मैं मेरे बेड पर बैठकर वो सब देख रही थी, लेकिन कुछ अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा था। तो मैं टेंट की बाहर निकली टॉर्च लेके, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। फिर मैं सो जाती हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे सुनाई देता है कि एक पायल की साउंड चलकर मेरे टेंट की तरफ आ रही है। और ये सुनकर मैं बहुत घबरा जाता। फिर मुझे अकेले में बहुत डर लगने लगा। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास में जिसी ने टेंट लगाया है ना, मैं उसके पास जाके सो जाती हूँ। लेकिन जब ये भाई टॉस करते हैं ना तो वहां पे कोई टेंट होता ही नहीं है दोस्तों। मतलब कि ये सब सिर्फ दिखावा था, सलावा था उस पर। और ये देख कर बहुत डर जाती है। लेकिन वो पहाड़ से रात में उतर भी नहीं सकती थी क्योंकि उनको पता था कि उतरने में तो भाई मैं मर भी सकती हूँ गिर के, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ अंधेरा। रिया ने वहाँ कई बार कहानी सुन रखी है सलावे की। तो मन में ही वो ये सोचते सोचते भाई वो एकदम से कांप रही थी और वो अकेले ही टेंट में सो जाती है।
उनको पता था कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि जो जो लोग मेरे से अभी बात करके और उसके साथ मैंने मैगी खाई के सोई थी, वो लोग तो इधर है ही नहीं। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताना। और रिया के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो या तो फिर ये पहाड़ से उतर जाए या तो फिर रात गुजार ले। तभी रिया को एक आवाज सुनाई देती, एक आंटी जैसे कि कोई रो रही हो। और फिर थोड़ी देर बाद वो रोने की आवाज उसके कैंप से बहुत पास से आने लगी। और आके वो कैंप में ऐसे हाथ मारने लगी। तब रिया रोने लगती है। फिर वो चैन ओपन होता है दोस्तों, और कोई भयानक सी चीज उसके ऊपर हमला कर देती है। तो रिया को तो कुछ ऐसा ही लगा था कि मैं अब मर जाऊंगी। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है ना, तो देखती है कि मेरा टेंट वगैरह सब फट चुका है और मैं ऐसे ही सो रही थी इस टेंट में। और ये सब इतना देख के रिया बहुत तेजी से पहाड़ से नीचे उतरी। और जब ये गांव वालों को ये बात बताई, तब गांव वाले बताते हैं कि वहाँ कई बार लोगों की जान से चुकी है। और आपको तो ये पता ही था, तो आप क्यों गए पहाड़ पे? तो रिया बताते हैं कि मैं कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार मेरे साथ बहुत गलत हुआ।